नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो टीजीटी, पीजीटी या फिर जो पीआरटी का जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ामों के लिए प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और ये जो प्रत्यय है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रामर जो होती है ये सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है और प्रत्यय जो ऐसे हैं ये आते ही आते हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के एग्ज़ाम हैं, तो उनमें जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन में ही होते हैं, उन्हीं को जो है घुमा फिरा कर दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका जो एग्ज़ाम जैसे कि हाल ही में होने वाला है, एकलव्य मॉडल वाला है, चाहे इसमें डी++ का है या फिर आपका स्टेट वाला है या कोई अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है प्रत्यय से, और इससे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने इसके भेद होते हैं, कौन कौन से भेद हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो प्रत्यय क्या होता है? धातोः प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु प्रातिपदिक के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है तो उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपने उपसर्ग पढ़ा होगा, उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में लगता है। जैसे यहाँ पर ये शब्द दिया गया है उपसर्गम, अब यहाँ पर उप शुरू में लग गया है तो ये हो गया उपसर्गम, उपसर्ग ये वाला। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बाद में लगता है। और जैसे कर्तव्यम है, क्रिय धातु और तव्यत प्रत्यय, तो बाद में जो लग गया तव्यत वही प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर जो प्रत्यय है ये कितने होते हैं? प्रत्यय जो है ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। अब जो यहाँ पर कृत प्रत्यय है ये क्या होते हैं? कृत मतलब कृदंत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वे होते हैं कृत प्रत्यय, जिन्हें कृदंत कह देते हैं। जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, ल्यूट, कत, कत्वतु, कत्वा, ल्यूट, लेप, तुमुन, तो ये हो गए कृदंत प्रत्यय। जैसे क्री धातु हो गई और इसमें तव्यत प्रत्यय है, तव्यत में जो बाद में जो भी हलंत होगा उसका लोप हो जाता है, इससे पहले वाले ही गिने जाते हैं। तो ये तव्यत का तव्य बचेगा तो कर्तव्यम रूप इसका बनेगा। ऐसे ही पट का जब अन्यर बनाएंगे तो पट धातु अन्यर प्रत्यय है, तो इसका अनिव्यास, इसमें भी जो अन्यर है अन्य, इसमें भी जो हलंत है उसका लोप हो जाएगा, पहले वाला जो अन्य है वही बचेगा, तो पठनीय रूप बनेगा। तो ये होता है कृदंत में। उसके बाद जो दूसरा जाता है तदित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है। अब एग्जाम में व्याख्या भी कई बार देखने को मिली है। तो जैसे जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है तो उन्हें तदित कहेंगे। और जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाएगा, धातु के बाद जिनका होगा उन्हें कृदंत कहेंगे, और संज्ञा सर्वनाम के बाद जिनका होगा उन्हें तदित कहेंगे। जैसे त्रिच, मतुप, धन, तरप, तमप, अण, अल, तव, ये वाले प्रत्यय हैं। मानव, दानव, कौशल, राघव, तो इस प्रकार से धनवान, धीमान। और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है तो उनको स्त्रीलिंग प्रत्यय कह देते हैं। जैसे टाप है, जैसे आपने चट का रूप पढ़ा होगा, चटका, टाप प्रत्यय हो गया। जैसे आजादश टाप जो सूत्र उसके द्वारा टाप का आई शेष बनता है तो चटका बनेगा, चटक शब्द, और टाप चटका। ऐसे ही चाप है, इन, इति, इस प्रकार के। तो जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जिनका प्रयोग होता है तो उनको कह देते हैं स्त्री प्रत्यय। तो इस प्रकार ये 3 प्रत्यय हैं। तो अब जहाँ इनसे संबंधित जो हम क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो उपसर्दम इत्यत्र टच प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते। अब यहाँ पर टच प्रत्यय हुआ है उपसर्दम में।
अंच अभिभावे शर्त प्रवृत्ति भय झय या नपुंसकाद अनंतरश्याम। अब ये भी आप याद रखिएगा, जो अनंतरश्याम जो होता है इसका मतलब विकल्प से होता है कि इसमें दो रूप बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर रहेगा, अव्यभावे शर्त प्रवृत्ति भय। तो यही सूत्र है जिसके द्वारा यहाँ पर टच प्रत्यय इसमें हुआ है। और जो टच है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, जैसे जो भी हलंत होगा उसको लोप हो जाएगा, टा बचेगा, टा में भी आ शेष बढ़ता है। तो उसी के बाद जो है यहाँ पर उपसर्जम रूप बनता है। उपसर्जम क्या देते हैं, शरद के समीप, शरद है समीपम। तो समीप अर्थ में उप समासांत टच प्रत्यय हुआ है। और इसी के जैसा एक और उपजर्सम है, इसमें भी टच प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। अंचा जो है अन अंत वाले अव्यभाव समास के बाद समासांत टच प्रत्यय होता है। और झय, झय से अंत होने वाले अव्यभाव से समासांत टच प्रत्यय होता है, जैसे उपसमिधम, उपसमित। और जो ये नपुंसकाद अनंतरश्याम आया है, अन अंत वाले नपुंसकलिंग शब्द से अव्यभाव में विकल्प से टच होगा, जैसे उपचरम और उपचरमम। तो ये दो रूप बनेंगे इसके, अनंतरश्याम मतलब विकल्प वाला। तो इसमें ये दो रूप बनेंगे, उपचरमम और उपचरम। तो ये दो रूप इसमें बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यशस्कर है 73 का प्रत्यय, अच खच का या टा प्रत्यय। तो यशस्कर जो है या है, इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो यहाँ पर टा प्रत्यय है। क्रिय धातु के पूर्व यदि कर्म का योग हो और हेतु आदत अथवा अनुलोम में अनुकूलता का बोध हो तो अण प्रत्यय न लगाकर ट प्रत्यय का प्रयोग होता है। यश करोति थी, यशस्कर है, यश को प्राप्त करने वाला। ऐसे ही प्रियमदायक रूप है, इसमें खच प्रत्यय होता है। नेक्स्ट आ जाता है असपत्यादिभ्यस इति सूत्रेण निष्पन्नम पदम। आदित्य है, आसपतम दैत्य है या औपगम है। और इसमें असपत्यादिभ्यस जो सूत्र है, इस सूत्र के जो रूप जो बनेगा तो ये आसपतम है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। आसपतम गाणपतम जो है, असपत्यादिभ्य अण होता है, इसमें आसपति शब्द है और अण प्रत्यय होगा। ऐसे गणपति है, इसमें अण होगा, आसपतम और गाणपतम ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामीण पदे का प्रत्यय है। अब ग्रामीण जो यहाँ पर शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, खस, ठक, ठे या खे प्रत्यय। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा टी वाला। तो कौन सा खे यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। और ग्रामाद खेव एक ये सूत्र है, इससे ग्राम शब्द में खे ये वाला प्रत्यय होगा। तो ग्राम इसमें ये वाला शब्द है। और उसके बाद यह की संज्ञा और लोप होकर खा शेष बचेगा। उसके बाद आयने या एक सूत्र है, जो खा को, इसका तो लोप हो जाएगा, ये खा बचेगा, खा को क्या है ईन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो ना है, ना को होगा अणा। तो इस प्रकार से रूप ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है रि हल और अण्यत इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। तो ये सूत्र का उदाहरण बताना है रि हल और अण्यत का। हार्यम, लभ्यम, मृजय या स्तुत्य। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है, जो ऑप्शन ए में आया है, हार्यम धार्यम जो है उसमें लगता है रि हल और अण्यत सूत्र। ऐसी धातुएं जिनका अंतिम वर्ण ऋकार अथवा व्यंजन हो और उनके उपरांत कृत प्रत्यय अण्यत का प्रयोग होता है और इसके पूर्व धातु के स्वर को वृद्धि हो जाती है। यदि उपदा में आकार हो तो उसको वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई स्वर हो तो वह बहुधा गुण को प्राप्त होता है, जिसके उदाहरण यहाँ पर ये आए हैं। एक तो यही वाला है रि हल और अण्यत सूत्र का, और एक हार्यम कार्यम है, कार्यम, एक धार्यम है, धार्यम। तो ये सारे जो है इसी सूत्र के उदाहरण हैं अण्यत वाले। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा
अधोलिखितेषु पदेषु प्रत्यान परस्परम सुमेलन शुद्ध विकल्पम चुनुत। तो यहाँ पर सूची जो है 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और यहाँ पर मिलान करने में देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला। 2, 4, 3 और 1 जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो इसको देख लेते हैं 2, 4, 3, 1 में कौन कौन से जो है यहाँ पर बने हैं। जैसे गृहम है, गृहम में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो गेह का सूत्र है जो इसमें ये लगता है, तो उससे बनता है ये। और उसके बाद मृज है शब्द, जैसे इसमें कैप हो गया, कैप का इसका भी ऐसे बनेगा, मृज बनेगा। नंदन है, इसमें देखें तो इसका कौन सा रहेगा, 3 वाला बनेगा। ल्यू, ल्यू इसको अन होता है, उसके बाद बनता है। नेत्रम है, इसमें सटन प्रत्यय है, तो उसके बाद बनता है ये नेत्रम रूप। नेक्स्ट है पिसंग मंजरी अर्जुनम छवि। तो ये पद्यांश है एक। अत्र वसनम इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय है, तो ये जो आया है वसनम। अणुल है, अण है, लयप है या फिर सानच प्रत्यय है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है, और यहाँ पर जिसमें लगा है जो ऑप्शन डी में आया है सानच जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और वस धातु है, इसमें वस धातु है, वस आच्छादने, और सानच प्रत्यय हो गया। आत्मनेपद में लगता है ये सानच वाला प्रत्यय। सानच का आन या मान शेष प्रत्यय है, तो उसके बाद बनता है ये वाला। जब सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी भू आदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि गणों के जो धातुओं के साथ होता है तो मान प्रत्यय होता है, तथा अन्य गणों के आत्मनेपद धातुओं के साथ आन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो सानच प्रत्यय से युक्त जो पद है ये कर्ता के विशेषण के रूप में होता है, और सानच जो प्रत्यय के रूप 3 लिंगों में बनते हैं। सहमानय, जिसके पीछे विसर्गा होंगी, आप एकदम से समझ सकते हैं। विसर्गा होंगी तो पुल्लिंग में। आकारांत होगा, जैसे लतक होता है स्त्रीलिंग, और बाद में अगर माँ हलंत है तो इसका मतलब नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर जो इसमें ये आपने याद रखना है, और तो डी सानस प्रत्यय इसमें रहेगा। उसके बाद है शुष्क है, इति प्रदर्शन निष्पत्ति रास्ती, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, शुष्क है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कत है, कत्वतु है, सानच है या सत्री प्रत्यय है, और इसमें जो लगा है ऑप्शन ए वाला, तो कत प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। कत कत्वतु निष्ठा सूत्र है, जिससे निष्ठा संज्ञा होती है, और शुष शब्द है इसमें ये वाला, शुष शब्द हो गया और कत प्रत्यय हो गया। तो कत जो है इसमें ता को का आदेश होकर शुष्क है रूप बनता है। उसके बाद है यत्तर केतन प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर केतन प्रत्यय वैदिक, कृति, राष्ट्रीय या वंदमाना में केतन जो है इसका ती शेष बचता है। और अब आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ती वाला कौन सा है, क्योंकि ती में क्या है ई ही शेष बचता है, तो उससे आप थोड़ा अगर नहीं पता है अंदाज लगा सकते हैं। अब ती में ई किस में है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बचे कौन सा, यही वाला, क्योंकि कृति में ई बचेगा शेष में ना, और इसका लोप हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। स्त्रीयाम केतन जो सूत्र है उसके द्वारा स्त्रीलिंग भाववाचक शब्द धातुओं में केतन प्रत्यय होते हैं। क्रि धातु हो गए, केतन प्रत्यय, इसका ती शेष बचेगा, कृति, धृति, मति, स्तुति, चिति, तो ये सारे सारे जो हैं इसी के उदाहरण हैं केतन प्रत्यय के। और वैदिका में ठय प्रत्यय हुआ है, ठस्से का तो एक हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वैदिक बनेगा। और राष्ट्रापराध घायक है, वो एक सूत्र है जिससे घय होता है इसमें, उसमें बनता है राष्ट्रीय। और ये जो वंदमाना दिया गया इसमें सानच प्रत्यय होता है, सानच में आन बनेगा, इसका मान है तो वंदमाना बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रोहिणी इत्यत्र का प्रत्यय है। गीप, गीन, गीस या इनी
प्रत्यय। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो गीप, गीप का भी दीर्घ ई ही शेष बचता है। जितने भी दिए गए सारों का दीर्घ ई ही बनता है, इसका ई बनेगा, इनका दीर्घ ई है। तो यहाँ पर सूत्र है वर्णाद अनुदात। तो वर्णाद अनुदात उपधातो न वर्णवाची, जो अनुदातांत तकार उपपद शब्द तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीप प्रत्यय और ता को ना आदेश होता है। तो जैसे ये रोहिणी है, इसमें रोहित शब्द है, ये वाला रोहित, और गीप प्रत्यय हो गया। उसके बाद दीर्घ ई और ता को ना, रोहिणी मतलब ता को ना और अणा होकर रोहिणी बनता है, ता को ना हो जाएगा, उसके बाद बनता है। और अभाव में क्योंकि विकल्प से है तो उसमें अभाव में यह टाप प्रत्यय होगा, टाप का आशेष बचेगा, तो रोहिता रूप बनेगा विकल्प वाला। नेक्स्ट आ जाता है गीप प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदम अस्ति, नदी तटी भ्रमणी या भवानी। तो यहाँ पर गीप प्रत्यय जो है इसका आपने बताना है, और इसका देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला नदी। तो ये इसमें जो गीप होगा, गीप का दीर्घ शेष बचेगा। टिड्डाण एक सूत्र है जो क्या करेगा, ढक अण अय द्वेच मात्रच दधनच तयप ठक ठै कै कौरव, प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों से गीप प्रत्यय होगा। जैसे नदट शब्द है, गीप होकर नदी रूप बनेगा। तो इस यहाँ पर जो इसमें शब्द कौन सा है, ये वाला है न द टा, ये वाला। यहाँ पर जो ये टा जो आया है ये इत है, और गीप हो गया, गीप की दीर्घ शेष बचेगी तो नदी बनेगा। ऐसी देवी, गौरी, सौपणी, इंद्री, औत्सी, आक्षण की, लावण्य की, यादृशी, इतवरी, ये रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है नर्तकी पदे प्रत्यय हस्ती। नर्तकी जो है इसमें प्रत्यय है सामान्य प्रकारेण गीस, सामान्य प्रकार गीन, गीस या गीन। तो कौन सा है नर्तकी में, या कौन सा शब्द है यहाँ पर? तो यहाँ पर नृत्य शब्द हो गया, और सिद्ध गुरादिवेश जो सूत्र है उससे गीस होगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये नर्तकी शब्द बनेगा। नेक्स्ट है नादेयम इत्यत्र प्रयुक्त है प्रत्यय का। तो नादेयम में जो प्रत्यय है कौन से वाला है? तो वैसे ही यहाँ पर भी इसमें जो आ रहा है ऑप्शन बी वाला ढक प्रत्यय है। नदादिभ्यो ढक, ये वाला सूत्र है। स्त्रीलिंग आदि पदों से शेष अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। तो नादेयम जैसे नदी शब्द है, और ये वाला प्रत्यय है ढक प्रत्यय। तो उसके बाद आयन ए एक सूत्र है जो इसका तो लोप हो जाएगा पहले ही, लेकिन ये जो ढा बचेगा इस ढा को ए करेगा, ये ए। तो उसके बाद नादेम रूप ये बनता है। ऐसे ही ठक होने पर जो है ये वार्षिक रूप बनता है। ठस्से का सूत्र से ठा कोई को कर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तुमन प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति। काल समय वेलासु पुहे संज्ञाम युवर्नाको यासनासंस भिक्ष उ। तो यहाँ पर तुमन प्रत्यय विधायक सूत्र है, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन ए में काल समय वेलासु। तो इस सूत्र से काल समय वेला आदि समयवाचक शब्दों के उपपद रहते धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है, और जो तुमुन है तुमुन का तुम शेष बचता है।
कौन क्या बचेगा, तुम शेष बचता है। और तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं और सभी धातु में होते हैं। जैसे भोक्तुम रूप है, भुज धातु हो गए, तुमुन प्रत्यय हो गया। उसके बाद इसका अनुबंध लोप है, सूत्र झाव से लोप होकर और उपदा गुण होकर भोज तुम बनता है। भोज तुम बनने पर जैसे ये है भोज और प्लस में तुम, तो उसके बाद जो है यहाँ पर चौकू एक सूत्र है, चौकू ये वाला, इससे जा को का होकर और वंश मेलन सुआधिकार्य होकर भोक्तुम रूप बनता है। तो भुज धातु तुमुन प्रत्यय भोक्तुम बनता है। तो काल समय वेला जो है इसमें ये तुमुन प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट है परावर्ण है 73 का प्रत्यय। अण है, घ है, द है या खा है। तो यहाँ पर इसमें अवार पराद एक सूत्र है जो खा प्रत्यय करेगा। उसके बाद आयन ए सूत्र है जो खा को ईन कर देगा, ईन ये वाला। ईन होने पर अन्य कार्य होकर अवार पारिन ये परावरिन रूप ये बनेगा। और यहाँ पर इसमें शब्द कौन सा है, ये वाला है पारावार, ये वाला है, ईन हो जाएगा, उसके बाद बनेगा ये। नेक्स्ट है फर प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदमस्ति। जो फक प्रत्यय है इसके योग से कौन सा रूप बनेगा, दाक्षी गार्गायन है और लोमही या गांग है। तो फक प्रत्यय जो है इससे बना है। अब इससे जो यहाँ पर बना है जो ऑप्शन सी में आया है गार्गायन है। तो गार्गी शब्द है और गार्गायन भी आपको देखने को मिल सकता है। शुरू में गार्गी से गरग शब्द से शुरू होता है, गरग, गार्गी, गार्ग, तो इस प्रकार से बनते चल जाते हैं। तो यहाँ पर गार्गायन दिया गया है। और प्रत्यय की बात करें तो ये फक प्रत्यय है, इसमें शब्द रूप और उदाहरण दोनों ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी आयन जो सूत्र है ये फा को क्या करेगा, तो वैसे ही फा जो है उसको आयन हो जाएगा, फा को आयन, आयन सूत्र के द्वारा। और फा को तो आयन करेगा, ढा जो होता है ढा को ए करता है ये वाला, जैसे पहले आया था नादेम वाला। और खा को ईन करता है, खा को क्या करेगा, ईन। और छ को क्या करेगा, ये ई है। इनके रूप आपको आगे देखने को मिलेंगे। छ को ई है और घा को करेगा ईया, छोटी ई जिसमें होती है ये वाला ईया, ये आदेश करता है। तो ये काम होने के बाद नदादिभ्य फक एक सूत्र है जो फक करता है। तो गार्गी शब्द फक प्रत्यय। उसके बाद आयनीय सूत्र के द्वारा फा को आयन होकर अन्य रूप मतलब अन्य सूत्र लगकर इस रूप सिद्ध होगा। नेक्स्ट है कत प्रत्यय विधि सूत्रमस्ति। पुंसी संज्ञायाम प्रायण अणियास सरंथय नपुंस के भाव्य गुरोश्च हल हैं। तो कत प्रत्यय विधि सूत्र है जो ऑप्शन बी में है, नपुंस के भाव हैं, तो इसके द्वारा होता है कत। जैसे हसरम हो गया, गतम हो गया। नेक्स्ट है वैधि 73 का स्त्री प्रत्यय है। गीप है, गीन है, गीस है या टाप है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो गीन प्रत्यय है। यहाँ पर सारंग्रव आद्योग गीन ये सूत्र है जो जातिवाचक सारंग्रव आदि शब्दों से और अय प्रत्यय का अ जिनके अंत में हो उनसे
एवं नृ नर्यो वृद्धिश, इस उत्तर से नृ और नर शब्दों में स्त्रीलिंग में गीन प्रत्यय होगा। जैसे सारंग्रव शब्द है, गीन प्रत्यय होगा, सारंग्रवी बनेगा। विद शब्द है, ये जैसे यहाँ पर वैदि जो आया है विद शब्द हो गया, और गीन प्रत्यय है, गीन, उसके बाद वैदि बनेगा। ऐसे ही नृ शब्द है, नृ शब्द और गीन प्रत्यय हो गया, तो इससे नारी रूप बनता है, ये वाला नारी। उसके बाद आ जाता है अन्यर प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदमस्ति। अन्यर प्रत्यय से कौन सा बना है यहाँ पर, और यहाँ पर इनमें देखें तो अन्यर जो है इसका अन्य शेष बचता है, रा का लोप हो जाता है। अब अन्य आप इसमें देख सकते हैं कौन से में बना है, आसानी से आप पता लगा लोगे। तो अन्य सिर्फ एक में ही है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अन्यर का अन्य शेष बचेगा। तो ची धातु है यहाँ पर चयन करने अर्थ में, और अन्यर प्रत्यय, और इसकी जो उपधा है उसको गुण होकर फिर ये चयनीय जो रूप है ये बनता है। ची धातु यत प्रत्यय चयनीय, और ची धातु तवेत प्रत्यय चेतव्य, और ऐसे ही एधि धातु तवेत प्रत्यय एधितव्यम, और जैसे यहाँ पर ची धातु अन्यर होने पर चयनीय ये रूप बना है। तो इन सारों को ये इसमें यत है, तव्यत है, और यहाँ पर भी इसमें तव्यत प्रत्यय है, यहाँ पर इसमें अन्यर प्रत्यय है, अन्यर का अन्य शेष बचा है। नेक्स्ट है पौर उपधात सूत्रेन प्राप्त शब्द हैं। तो इससे यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा, लभ्यम, लब्धुम, लब्धम या लभितम। तो इससे कौन सा रूप बना है, और इसका यहाँ पर देखें तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन रहेगा ए वाला, यही बनेगा इसका। लभ धातु है यहाँ पर, और यत प्रत्यय है। पूर्वधात सूत्र से प वर्गांत में हो अथवा ह्रस्व आकार उपधा में हो तो धातु से यत प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है तुम अर्थक प्रत्यय का प्रचुर प्रयोग हुआ है उपनिषद, वेद, पुराण या रामायण में। तो जो तुम अर्थक जो प्रत्यय इनका प्रयोग जो हुआ है ये वेदों में प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है प्रतिहार अनुपकरण संभार समग्रहार्थम आदिदेश, यहाँ उपकरण पद की उत्पत्ति है। ये जो है जब इसको अलग अलग करेंगे तो नाम में क्या है, ऊ है, उपकरण बनेगा ये। तो यहाँ पर ये कौन सा किससे बना है, यह बना है उपसर्गपूर्वक क्रिय धातु और ल्यूट प्रत्यय, जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि ल्यूट का यू शेष बचेगा, यू और ना का सूत्र से अन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये अन बनेगा। तो ल्यूट प्रत्यय से टाकी हलंतम से तथा लकार की लसकव तदिते से संज्ञा तत्सलोपे से लोप, इस संज्ञा को टकार और लकार का लोप हुआ और यू शेष बचता है, फिर यू और ना को सूत्र से यू का अन हो गया, तो उसके बाद फिर ये रूप बन गया। नेक्स्ट आ जाता है कृदंत की संज्ञा होती है प्रत्यय संयोग धातु या प्रातिपदिक की। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इनके बारे में कि ये तीन होते हैं, कृदंत, तदित, स्त्री। तो कृदंत प्रत्यय जो क्या होते हैं, और कृदंत होते हैं जो धातु के बाद प्रयोग किए जाते हैं। तो किस में लगेंगे, जो धातु में होते हैं, कृत प्रत्यांत जो धातु में जोड़े जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। और जो संज्ञा सर्वनाम में होंगे तो उनको कहेंगे तदित प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है नाम के बाद जो प्रत्यय आएंगे उनको क्या कहा जाएगा। नाम के बाद तदित, कृदंत, तिंग या अणिजंत। तो नाम के बाद जो आते हैं उनको क्या कहा जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। तो क्या कहा जाएगा, जो तदित
प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है नर्तकी शब्दे स्त्री प्रत्यय वर्तते। इसमें स्त्री प्रत्यय लगा है, तो इसमें देखें तो जैसे नृत्य धातु हो गई, नृत्य धातु नाचने में, और यहाँ पर प्रत्यय कौन सा लगा है, इसमें सवर्ण प्रत्यय हुआ है, नृत्य धातु सवर्ण ये वाला प्रत्यय जब सुर में बनाते हैं तो सवर्ण प्रत्यय शिल्पिनी सवर्ण के द्वारा होता है। ये वाला सवर्ण प्रत्यय ना शाकल अप होकर वो शेष बचेगा, वो को योर नाको सूत्र के द्वारा क्या है अप हो जाएगा। उसके बाद बनेगा नर्तक, ये वाला नर्तक, ये वाला बन गया। उसके बाद सिद्ध गौरादिभ्य जो सूत्र है उससे होगा गीस, गीस, गीस का क्या बड़ी शेष बचेगा दीर्घ ई, तो उसके बाद बनेगा नर्तकी। वैसे जो शुरुआत जो हुई है ये नृत्य धातु से इसकी मानी जाती है। उसके बाद है गर्गादिभ्यो यह इतने सूत्र निष्पन्न है शब्द है, ये इससे ये भी वैसी है, इसमें भी शुरू में गर्ग ही शब्द है, गर्ग गार्गी गार्गायन फिर ये बनते हैं इससे। तो गर्गादिभ्यो यह सूत्र निष्पन्न है, इससे कौन सा बनेगा, इससे बनेगा जो ऑप्शन बी में आया है गार्ग हैं। गर्ग हो गया जैसे, उससे यह हो गया, यह कीत संज्ञा होकर और अन्य कार्य होकर, क्योंकि वृद्धि व्योत्या तदित समचा मादे से, तो उसके बाद गार्ग्य रूप बनता है। तो गर्गादिभ्यो यहाँ ये वाला सूत्र है, यह करेगा गार्ग्य में जिसमें गर्ग शब्द है। नेक्स्ट है लघु कौमद्याम स्त्रीभ्यो ढक सूत्रेण प्रातिपदिक शब्द हस्ती। तो स्त्रीभ्यो ढक के द्वारा जो बना है कौन सा रूप यहाँ पर बना है, और इसमें बनेगा जो ऑप्शन 1 में आया है व्यंत्य, विनता शब्द है। स्त्रीभ्यो ढक सूत्र के द्वारा ढक प्रत्यय हो जाएगा, ढक को ए होगा, अयनेय जो सूत्र है जैसे कि हमने पहले इसमें किया था, तो ये ढक को ए कर देगा, तो उसके बाद फिर ये व्यंत्य रूप बनेगा अन्य कार्य होकर। नेक्स्ट है कन्यायः कानीन से च इति सूत्रेण प्रत्यय विधीयते। ढक यत अण या कय प्रत्यय, तो इति सूत्रेण प्रत्यय विधीयते, और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय रहेगा जो ऑप्शन बी में आया है, तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें अण या यहाँ पर प्रत्यय है। कन्या है कनीन चाहे एक सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा, ये क्या करेगा कन्या शब्द के स्थान पर कानीन आदेशीय करेगा और उससे परे अण प्रत्यय होगा तो फिर बनेगा ये। नेक्स्ट है आचार्य से पत्नी कथ्यते। आचार्य की पत्नी को कहा गया है, तो आचार्य की जो पत्नी है उसको आचार्यानी कहा जाता है। इंद्र वरुण भव सौर रुद्र एक सूत्र है जो आचार्यानी इस पद में लगता है कि पत्नी के अर्थ में इंद्र वरुण भव सरव रुद्र मृड और आचार्य शब्दों में गीस लगने से पूर्व अनुक जोड़ दिया जाता है। जैसे इंद्र की पत्नी इंद्राणी, वरुण की वर्णानी और भवन जो है इसकी भवनानी, सरव की सर्वाणी, मृड की मृडानी, ऐसे आचार्य की आचार्यानी। तो इंद्र वरुण भव सरव रुद्र ये वाला सूत्र है, काफ़ी लंबा सूत्र है, तो ये इसमें लगता है। नेक्स्ट है गणपतम इत्यत्र का प्रत्यय है, व्यह अय अण या घ। तो जैसे क्या इसका जो रूप हमने पहले भी किया था असपत्यादिभ्य अण वो वाला, तो कौन सा इसमें अण प्रत्यय है, असपतम गणपतम बोला। असपति शब्द है, अण होकर आसपतम बनेगा, ऐसे गणपति में अण होकर गणपतम बनेगा। ऐसे ही सतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपति, गृहपति, पशुपति, धन्यपति हैं। बस पति होना चाहिए बाद में। नेक्स्ट है वत्सस्य
उत्तर अपत्यम वात्सस्य इत्यत्र प्रत्यय का है। तो यहाँ पर जिसमें आया है ऑप्शन डी वाला अन्य है, यहाँ पर प्रत्यय है इसमें। वात्स्य शब्द हो गया और अन्य प्रत्यय हो गया, तो उसके बाद बनता है। नेक्स्ट है संबंध प्रत्यांश सम्मिलित, इनका कारण है मिलान। अब मिलान करने में बनेगा ऑप्शन 4 वाला। जैसे ढक प्रत्यय है, ढक का कौन सा रूप है? नदी वाला, जैसे कि हमने किया था, नदी शब्द नादेम बना था। ऐसे ही यहाँ पर घ प्रत्यय है। घ में जैसे राष्ट्र, ये यहाँ पर ये राष्ट्र होगा, राष्ट्रीय जो एक रूप हमने किया था, राष्ट्रीय। तो यहाँ पर जो घ प्रत्यय है, घ का बनेगा राष्ट्रीय है। तो यहाँ पर जो इनका थोड़ा सा पलट के दिया गया है, उसको बाद। तो जैसे ये ढा है, ढा का तो ये वाला है नादिम, नदी शब्द हो गया। अब जो छ है, छ का कौन से वाला है? पहले इनका देख लेते हैं। छ जो है ये तो यहाँ पर इनके अनुसार देख लेते हैं, इनसे हो जाएगा। तो जैसे ढक है, ढक का कौन सा है? एच वाला है, नादिम, नदी शब्द वाला है। अब जो बी है, बी साइड में है, इसका कौन सा है? जी वाला है, ये है राष्ट्र शब्द वाला। और उसके बाद सी का ई है, सी कहाँ पर गया इसमें? ये वाला छ। छ का कौन सा है? ई वाला है, सी का ई, यही है ना, यही है। उसके बाद है डी का एफ। तो डी कहाँ पर है? डी जो है ये वाला है, इसका एफ है। तो आप जो इसको मिलान करके देख लेना। उसके बाद घ संज्ञक प्रत्ययों का है, यहाँ पर घ संज्ञक प्रत्यय है। तरविष्णो, तविष्ठनो, तरप, तमपो, क्षत्रि, शानचो। तो घ संज्ञक है यहाँ पर। और जो ऑप्शन बी में है, तरप और तमप। उसके बाद आ जाता है ज्ञानवान इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय होता है। ज्ञानवान में ज्ञान जैसे शब्द हो गया, और इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पर क्या है? कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु का यहाँ पर कौन सा बनेगा? वान प्रत्यय। और किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए या फिर भूतकाल के अर्थ में कत और कत्वतु जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में और भाववाच्य में किया जाता है, जबकि जो कत्वत्व होता है इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। जैसे ज्ञान शब्द हो गया और कत्वत्व प्रत्यय, तो इसका बनेगा ज्ञानवान। नेक्स्ट आ जाता है विद्वस में मतु प्रत्यय। विद्वान, विदुष्मान, विद्वान या विदुष्मान। तो कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा? और इसमें बनेगा जो ऑप्शन सी में आया है, विदुष्मान। मतु प्रत्यय के प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में पुल्लिंग शब्दों में मान या वान, और जो स्त्रीलिंग है इसमें मति या फिर वति, और नपुंसक लिंग में मत या फिर वत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हेतुवाचिभ्यो मनुष्य वाचिभ्यश्च ततः अग्रते इत्यत्र का प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय आया है और इसमें आया है मैट प्रत्यय, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। हेतुवाची और मनुष्यवाची शब्दों के अर्थ में मैट प्रत्यय का प्रयोग होता है। विकार या फिर अव्यव अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए भी विकल्प से मैट प्रत्यय का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट है द्विवचन विभज्य उपपदे का प्रत्यय स्थ है। तो इसमें प्रत्यय होता है द्विवचन उपपद के विभाजन में, और इनमें जो प्रत्यय होता है जो ऑप्शन 1 में आया है तरबीशनो। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांत शब्दः वर्तते। यत् प्रत्यय शिष्य हैं, ज्ञेयम, कार्यम या मरीज हैं। तो यत् प्रत्यय जो यहाँ पर लगा है ऑप्शन सी में, ज्ञा धातु है यहाँ पर जाने अर्थ में, और यत् प्रत्यय लगा है, इसको अन्य कार्य होकर ज्ञेयम रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है धातो अण्वुल त्रिचौ इति प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे प्रयोग है भवति। अण्वुल त्रिचौ जो है इसका प्रयोग हुआ है कर्तरी अर्थ में, क्रियार्थ में, भविष्यत काल अर्थ में या भूतकाल अर्थ में। अण्वुल त्रिच जो है इनका प्रयोग होता है, और इनका जो प्रयोग होता है तो ये कर्तरी अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्रि धातु है, अण्वुल प्रत्यय है, अण्वुल, तो इसमें क्या है ल और अना का लोप होकर वो शेष बचेगा, और फिर वो को आँख होकर जो है कार का रूप बनता है। और ऐसे क्रि धातु में त्रिच प्रत्यय होने पर कर्ता रूप बनता है। क्रि धातु और त्रिच प्रत्यय, तो यहाँ पर कर्ता बनता है। नेक्स्ट है नंदन है पदे प्रकृति प्रत्ययस्थ है। तो प्रकृति प्रत्यय है नंदना में। अब नंदी शब्द है, जैसे ये वाला नंदी शब्द, और ल्यू प्रत्यय है जो ऑप्शन सी में है, ल्यू, ये वाला ल्यू। अब यहाँ पर ल्यू जो का यू शेष बचेगा, यू कान हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नंदन है जो रूप बनेगा। ऐसे ही जनार्दन है। नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्योणि अन्यच है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। नंदीग्रही और पच आदि धातुओं के साथ क्रमशः ल्यू, इणि और अच प्रत्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तालिकांश मिलित। यहाँ पर भी वैसे ही जैसे पहले मिलान करने वाला था वैसे ही है ये भी। तो यहाँ पर जो है इसमें देखें तो कौन सा माना गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसको यहाँ पर माना गया है। तो बी को मिलान करके देख लेते हैं कौन सा बनेगा। ए का एच वाला हो जाएगा प्रज्ञा में, और ऐसे ही फिर जो है बी का जी वाला हो जाएगा, ये बी है, इसका जी ए वाला हो जाएगा। कुरुचर शब्द चिरेष्टा जेटा ऊपर बनता है ये। उसके बाद जो है यहाँ पर सी का एफ है, सी जो है इसका एफ है ये वाला सरोजम में, और डी का फिर कौन सा ई वाला है, ये डी है, ग्रही का ई इनी है, तो ये वाला बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है दा धातु कत प्रत्यांत शब्द है विद्यते। दा धातु है देने अर्थ में, तो कत प्रत्यय लगाने पर जो इसका कौन सा रूप बनेगा। अब दात है, दत्त है, दग्ध है या दत्त है, तो इसका जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन डी में है, दा धातु और कत प्रत्यय होगा। तो कत होने पर दत्त है जा रूप यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखितेषु शाकन प्रत्यांत शब्द है वर्तते। यहाँ पर शाकन प्रत्यांत जो शब्द है, तो यहाँ पर शाकन वाला बताना है। कारक हैं, शिक्षक हैं, व्राक हैं या फिर नायक हैं। तो शाकन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और ये कौन सा है जो ऑप्शन बी में है, व्री धातु और शाकन प्रत्यय। तो उसके बाद व्राक है ये बनता है। व्राक हैं, लुंटाक हैं, जलपाक हैं, भिक्षाक हैं, तो इस प्रकार के हैं। यहाँ पर क्या है, सा जो होता है, ये जो सा है इसके इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञक सा का लोप हो जाएगा, फिर शाकन में आक शेष बचता है।
नेक्स्ट है कौ प्रत्यय क्रियाम क्रियार्थम च भवतः हैं। तुम अनुभूलो सत्रिशानच अनुभूत्रिच या कत कथवतो। तो कौ प्रत्यय क्रियायाम क्रियार्थयाम च भवतः हैं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला तुमुन अनुभूल। तो एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया समीप में होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन और अनुभूल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसी क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है तो वह दूसरी क्रिया पहली क्रिया की क्रियार्थ क्रिया कहलाती है। जैसे भोक्तुम गच्छति। उसके बाद है याच धातु नंग प्रत्यान शब्द हैं विदते। याच धातु में नंग प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो कौन सा रूप बनेगा, और इसमें बनेगा जो ऑप्शन सी में है यांचा। यज याचत विच प्रच्छ रक्षो नंग च, ये वाला सूत्र है जो नंग प्रत्यय करता है। नंग में जो ये अंग है हल्यंतिम सेंग गय की इत संज्ञा और लोप हो जाता है, तो न शेष बचता है इसका। याच धातु हो गई जैसे ये वाली, फिर जो ना बच जाएगा ना, और उसके बाद आजाद टाप जो सूत्र है उससे टाप होगा, टाप का आ बचेगा तो उससे बनता है फिर ये याचना। नेक्स्ट है ज्ञान शब्द नपुंसक लिंगे ए भवति। भाव युगंत हैं, कर्ण युगंत हैं, क्रम या अधिकार। तो ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग भवति, और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन ए वाला। तो ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग में ही भाव युगंत होता है, क्योंकि ज्ञानम पद ज्ञा धातु ल्यूट प्रत्यय से बनता है। ल्यूट प्रत्यय से युक्त होने के कारण भावार्थ प्रदान करने के कारण इसे भाव युगंत कहा गया है। और ल्यूट प्रत्यय का भाव ल्यूट प्रत्यय का जो प्रयोग है ये भाव और कर्ण दोनों अर्थ में होता है। उसके बाद आ जाता है दयायाश्च इत्यनेन विधीयते। रम परस्मै पदभाव है संप्रसारणम या आम। तो दयायाश्च इत्यनेन विधीयते, और इसमें रहेगा जो ऑप्शन डी में है, तो ये आम है। तो ये सूत्र है दयायाश्च। तो इस सूत्र से आम प्रत्यय का विधान होता है, ये वाला आम प्रत्यय। जैसे राम शब्द है, राम का बहुवचन में क्या बनता है, रामानाम बनता है। तो यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन के प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है गो स्त्रियोपसर्जनस्य इत्यनेन भवति। हर्षव समास है पूर्णवत भाव या टच प्रत्यय है, तो इस सूत्र के द्वारा होता है, और ये सूत्र करेगा हर्षव। तो दीर्घ जो होता है उसको हर्षव ये करता है। उसके बाद है तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या वद इत्यनेन भवति। टच का अनिया अच प्रत्यय। तो तत्पुरुषस्य अंगुले, और इसमें माना गया है ऑप्शन डी अच प्रत्यय को। तो तत्पुरुष के अधिकार के फलस्वरूप तत्पुरुष समास को अभिलक्षित कर होने वाले समासांत प्रत्यय द्विगु समास से भी विहित होंगे। जैसे पंचरात्रम है, द्विअंगुलम है, तो ये द्विगु समास को तत्पुरुष भी कहा गया, क्योंकि ये द्विगु समास को तत्पुरुष भी कहा गया है, क्योंकि ये द्विगु हो गया और कर्मधारय हो गई, ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। तो यहाँ पर जो है ये अच प्रत्यय इसका माना गया है। उसके बाद है जलजाक्षी इत्यत्र समासांत प्रत्यय भवति। जलजाक्षी में समासांत प्रत्यय है, और यहाँ पर आया है जो ऑप्शन बी में है सच प्रत्यय। तो जलजाक्षी में सच प्रत्यय होगा। कमल के समान नेत्र वाली अर्थात लक्ष्मी। उसके बाद है प्राग्दि अन्यथा अण इति सूत्रमस्ति अधिकार परिभाषा विधि या अतिदेश। तो इसे माना गया है अधिकार सूत्र, जो ऑप्शन एक में है।
द्वितीय, आदित्य, आदित्य, एक सूत्र है ये वाला। द्वितीय, आदित्य और आदित्य शब्दों से एवं पति शब्द जिनका उत्तर पद हो ऐसे समस्त शब्दों से परे तदित संज्ञक अणीय प्रत्यय हो जाता है, ये वाला अणीय प्रत्यय। और प्राग दिव्य तो अण, इसके द्वारा अधिकृत अण प्रत्यय का यह अपवाद सूत्र है। तो प्राग दिव्य तो अण जो है ये अधिकार सूत्र का उदाहरण है। उसके बाद है हरि आदित्यभ्यो अय इत्यनेन भवति अय ढक फक या फे। हरि आदित्यभ्यो अय है और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये फक है। नेक्स्ट आ जाता है भरगात त्रिगति इत्यनेन गोत्रार्थे विधीयते। अया ठक फक या फे प्रत्यय, और जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है, फक प्रत्यय है। जैसे कि सॉरी, इसमें जो है ये ढक जो प्रत्यय है, तो ये फक फे जो है इसका है। नेक्स्ट है क्षुद्रादिभ्यो वा इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। गौधरे काणे रहें, जाड़ा रहें या चाट करई। तो क्षुद्राभ्यो वा ये वाला सूत्र है, ये क्षुद्राभ्यो वा, तो इसका जो उदाहरण है ऑप्शन सी में है काणे रहें। तो ये जो सूत्र है इससे अंगहीन और शीलहीन क्षुद्रवाची शब्द से विकल्प से ढक प्रत्यय होगा और पक्ष में होगा ढक प्रत्यय। तो दो रूप इसके बनेंगे, एक तो यही वाला है काणे रहें और एक काणे है, काणे यहाँ। तो ये दो रूप बनते हैं विकल्प वाले। नेक्स्ट है गोत्र अव्यवाद इत्यनेन का आदेश है विधीयते। गोत्र अव्यवाद स्यंग ढक ढ या फे, और इससे बना है ऑप्शन ए वाला स्यंग प्रत्यय। तो ये सूत्र है गोत्र अव्यवाद ये वाला। तो इस सूत्र से गोत्र अव्यवाची शब्दों से इय के स्थान पर स्यंग आदेश होता है। तो क्या करेगा, ये जो इय है इसके स्थान पर ये वाला आदेश ये करता है। तो इसके जो रूप है पौणिक्य ये वाला बनेगा, पौ अणि अदक ये आ। पौणिक्य ऐसे भौणिक्य है, भौ अणि क ये आ भौणिक्य। तो ये आदेश करता है इसको इय को स्यंग आदेश। उसके बाद आ जाता है यं योश इत्यस्य उदाहरण वर्तते। तो इसका उदाहरण है और जो ऑप्शन बी में आया है गर्गा। तो गर्ग शब्द है यहाँ पर। यं योश जो सूत्र है गोत्र अर्थ में जो यंत और अयंत शब्द उनके अवयव यं और अय का लोप हो जाता है यदि उन प्रत्ययों के अर्थ का बहुत्व बताना अभीष्ट हो, परंतु स्त्रीलिंग में यह लोग प्रवृत्त नहीं होता। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद आ जाता है पैलादिभ्यश्च इत्यनेन भवति। लोप है लुक लैप या सलुह। तो पैलादिभ्यश्च इससे बनेगा ऑप्शन सी वाला, तो इससे होगा लुक। उसके बाद है कृत प्रत्यय कस्मिनार्थे भवन्ति। अब ये जो कृत्य प्रत्यय है ये किस अर्थ में होता है, कर्ता क्रम में है, कर्तृक्रम में है, और ये कर्तृकर्ण में है, भाव क्रम में है। तो ये जो माना गया ऑप्शन डी वाला भाव क्रम में।
उसके बाद है अचोयत। इस सूत्र का उदाहरण इत्य है सप्यम चेयम या लभ्यम। तो अचोयत से यत होकर चेय जेय ये वाला बनता है, तो जो ऑप्शन बी में बना है ची धातु यत प्रत्यय, अचोयत से यत होकर चेय है ये वाला बनेगा चेयम। तीनों लिंगों में बनते हैं क्योंकि, तो ये वाला हो जाएगा चे हैं, चेया बन जाएगा और चे यम। तो इस प्रकार से जा बनते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। उसके बाद आ जाता है मार्गः पदे का प्रत्यय है। अब मार्गः में प्रत्यय है यहाँ पर, तो मृज तो जैसे शब्द हो गया, सुर में जो जहाँ से बना है ये मृज से ही बना है, तो यहाँ पर तो इसमें मार्गः दिया गया है। तो मार्गः जो है मार्ग है, इसमें प्रत्यय है जो ऑप्शन बी में आया है अनियत प्रत्यय है। रि हल और अनियत जो सूत्र है वो इसमें लगेगा, मरीज हो जाएगा उससे अनियत हो जाएगा, अनियत से अन्य कार्य होकर मार्गः बनता है ये, और उसके बाद फिर अन्य कार्य होकर बनता है ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एषु कस्मिन् पदे कत्वतु प्रत्यय प्रयोग नास्ति। यहाँ पर किस में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, उक्तवान में, नियमान में, निंदितवान में या फिर सहितवान में। तो यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है जो ऑप्शन सी में है, नियमान में है। यहाँ पर इसमें तवत वाला लगा है, उससे बना है। इसमें सॉरी इसमें जो है ये सानच लगा है, सानच प्रत्यय। उसके बाद है ग्लान है मलान है इत्यो पदयो का प्रत्यय। ग्लान मलान में कथ है, सत्री है, सानच या एसु कौपनेस्ती, इनमें से कोई सब नहीं है। और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो कौन सा है कथ, यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, गलई शब्द है इसमें, गलई शब्द और कत प्रत्यय, ऐसे मलई शब्द कत प्रत्यय। उसके बाद ये संयोग धातुर अण्वत है, ये एक सूत्र है जो संयुक्त अक्षर से आरंभ होने वाली और आकार में अंत होने वाली और कहना कहीं यर अलावा में से कोई अक्षर रखने वाली धातु की निष्ठा के ता को भी ना हो जाएगा। तो जो गलई जो बनता है गलई ये वाला, उसमें फिर जो ता है तो ता को ना कर देगा, तो उसके बाद बनता है गलान है मलान है। नेक्स्ट है एसो कस्मिन पदे अन्यर प्रत्यय नास्ति। यहाँ पर एक अन्यर नहीं है, चयनीय, छेदिलम, बोधनियम, संसनियम। अब यहाँ पर एक में नहीं है और आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आया छिदेलिमा, तो यहाँ पर क्या है केलिमर एक प्रत्यय है जिसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो उससे बना है ये। नेक्स्ट आ जाता है असंगत पदम अस्ति। वस का तबत में वास्तव्य, गई का यत में गय है, लो का यत में लाव्य है, जन का यत में जन्य है, तो यहाँ पर असंगत है। अब यहाँ पर एक असंगत है जो ऑप्शन सी में आया है, लो यत लाव्य है, तो यही यहाँ पर अलग है। उकारांत और दीर्घ उकारांत धातुओं के अनंतर भी अनियत प्रत्यय होता है, तो लो और अनियत होने पर लाव्य बनता है, अवश्य काटने योग्य है। ऐसे ही यू का अनियत होने पर याव्य बनता है, ऐसे ही श्रु का श्राव्य है, पू का पाव्य रूप बनेगा। ऐसे ही वस का तव्यत होने पर वास्तव्य, गई का यत्वन पर गे है, जन का यत्वन पर जन्य है बना है। नेक्स्ट है गायंती इत्यस्य पद परिचम स्यात्। इसका पद परिचय आपने देना है। ये गई धातु सत्री स्त्रीलिंग एकवचन में बनता है, गई धातु लट प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, गा धातु सानच स्त्री एकवचन में बनता है, या इनमें कोई भी सही नहीं है। अब ये जो गायंती जो बनता है गई शब्द सत्री, गई शब्द हो गया, सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग में और एकवचन में है, तो ऑप्शन जो इसका माना गया है।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्रिय धातु है और तुमुन योगेन पदम स्यात्। क्रिय धातु में तुमुन प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो इसका कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला क्रिय धातु तुमुन प्रत्यय। इसमें तुमुन अणुवुलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। तो एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया के उपपद में रहते भविष्यत अर्थ में धातु से तुमुन और अणुवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तुमुन जाए रहेगा। उसके बाद आ जाता है आर्य है। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय है। रे धातु अनित प्रत्यय अर्य में घ आ रंज अनियत या अर यत, और इसमें बना है ऑप्शन ए वाला रे धातु और अनियत प्रत्यय। रे हल और अनियत ये वाला सूत्र इसमें लगेगा और उसी से फिर जो है ये अनियत प्रत्यय लगकर सिद्ध होगा। कार्यम हार्यम धार्यम ये तो सारे इसी के हैं। उसके बाद आ जाता है तक्य है शक्य है चत्य है इत्येषु पदेषु का प्रत्यय अस्ति। अब यहाँ पर इसमें प्रत्यय है कौन से वाला है, और जो ऑप्शन सी में है। तो इन सारों में यत जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वेदेशु एव प्रयुज्यते प्रत्यय अध्ययी कत्वा तुमुन या कत प्रत्यय। तो वेद में जब इनमें प्रयुक्त होता था, और ये कौन से वाला है, जो ऑप्शन यहाँ पर ए में आया है अध्ययी। तुमुन कत्वा कत ये प्रत्यय लौकिक साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अध्ययी जो इसका प्रयोग वेद में होता था। गमधई चरधई ये वाले आपने जो रूप उसमें पढ़े होंगे, गम ध यई गमधई, ऐसे चरधई है चर ध यई ये वाले, इसमें गम धातु इसमें चर धातु, और अध्यय प्रत्यय है अ ध या दो मात्रा अध्यय। नेक्स्ट है प्रगृहम इत्यत्र का कृत प्रत्यय है। प्रगृहम में कृत प्रत्यय लगा है, कौन सा है, अण्यत है, कयप है, यत है या तव्यत प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो इसमें कयप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी एक सूत्र आता है इसमें इस तो सास वृद्धि जूस है कयप, तो जो कयप प्रत्यय करेगा इसमें भी या शेष बचेगा, फिर उसके कार्य अन्य कार्य होकर जा बनता है। नेक्स्ट है विद्वांस है संति अस्मिन इति विग्रह का मतवार्थीय प्रयोग है। विद्वान विदत्वान विदुष्मान या विद्वानमान, तो कौन से वाला बनेगा इसमें, विद्वांस है, और इसका जो रूप बनेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये बनेगा विदुष्मान मतु प्रत्यय का प्रयोग होने पर। त और स अंत वाले शब्द भ संज्ञक होते हैं और बाद में मतवर्त प्रयोग हो तो भ संज्ञा होने पर संज्ञा करने वाले ता द और सा इनको रो आदि नहीं होता है। तो आपने ये याद रख लेना है, मतवर्त है जो है यहाँ पर ये विदुष्मान रूप को माना गया है। उसके बाद आ जाता है तुमनार्थक प्रत्यय अधिक उपलब्ध होते हैं पाली वैदिक संस्कृत प्राकृत या लौकिक संस्कृत में। तो तुम अर्थक प्रत्यय और इनका जो प्रयोग है ये वैदिक में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है वोतो गुणवचनात् इति सूत्र से उदाहरणमस्ति, ये सूत्र है वोतो गुणवचनात्। तो इसका उदाहरण यहाँ पर बहवी मृद्वी शक्ति या भवानी है, और इसका जो उदाहरण है ऑप्शन सी वाला है, जो मृद्वी जो रूप है यहाँ पर आया है, मृदु शब्द है यहाँ पर, और गेस प्रत्यय मृद्वी अगर एग्जाम में आ जाए तो ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय रूपम। दृश्य धातु देखने अर्थ में है, इसमें जब हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो इसका कौन सा वाला रूप बनेगा। दृश्य धातु में जब हम तुमुन रूप लगाएंगे तो द्रष्टुम जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा।
तुमुन अणबूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। तुमुन प्रत्यय करेगा, तुम शेष बचेगा इसका। उसके बाद है राजः प्रजा प्रत्यनेन, पाल शब्द है और अनेर प्रत्यय, अत्तर कोष्ठ प्रदत्त से प्रकृति प्रत्यय जब उचित उत्तरम चिनोत, तो पाल जैसे शब्द है अनेर प्रत्यय लगाकर कौन सा रूप यहाँ पर बना है, तो इसका जो बनेगा ऑप्शन बी वाला पालनिया, अनेर का अन्य शेष बचेगा। उसके बाद है छात्रे गुरुणाम वचनानि सदैव श्रोतव्यानि, अत्तर कोष्टक प्रदत्त से प्रकृति प्रत्यय विभज्य उचित उत्तरम चिनोत। तो यहाँ पर देखें तो जैसे ये वाला है, अब इसका बताना है आपने कौन सी धातु प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगा है। और यहाँ पर देखें तो श्रु तो यहाँ पर धातु हो गई, और तव्यत प्रत्यय है, श्रु धातु और तव्यत प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है जीर्ण है, यहाँ पर भी प्रत्यय है, सत्री है, कथ है, तव्यत है या तुमुन प्रत्यय है। और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यहाँ पर भी जो इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भूतकाल अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, कत का क्या है ता शेष बचेगा। और कत प्रत्यय जब सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होगा तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीय और क्रिया का लिंग वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं होगी। अकर्मक धातु से कत प्रत्यय होगा तो कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें हम इससे आगे के जो नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं प्रत्यय संबंधित उनको करेंगे, क्योंकि प्रत्यय जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कोई सा भी जो उदाहरण एग्जाम में पूछ ले जाए आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जो यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।